Very good morning, students. As you know that we have already read the poem The Shade. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वन बाय वन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स क्वेश्चन आंसर टू यू और इसके बाद इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. पोएम में जो स्पीकर है वो कौन है. आंसर है इसका क्या होगा. देखिए अभी हमें इसमें क्लियर तो नहीं है कि कौन है, शायद जो पोएट है वो खुद ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु इज़ द स्पीकर. स्पीकर इज़ परहैप्स द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ. शायद जो पोएट है वो खुद ही इसमें स्पीकर है. क्वेश्चन 2 है, इसमें इज़ शी और ही एफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. क्या वो जो वो ही यानी वो लड़का या लड़की जो भी है, क्या वो डरा हुआ है या फिर वो बहुत ही क्यूरियस है, मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक है, या फिर दोनों ही है. तो देखिए आंसर क्या होगा. देखिए द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्यूरियस एज वेल एज एफ्रेड टू गो इनसाइड द शेड. जैसे आपने पोएम पढ़ी थी तो जो पोएट था उसको वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था उस शेड के अंदर जाने के लिए. जब उसके भाई ने उसे मना किया था तो उसमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो गई थी कि आखिर ये मना क्यों कर रहा है. तो उसमें क्यूरियोसिटी तो थी, साथ में उसमें एक थोड़ा सा डर भी था. उसे कभी कभी लगता था कि वहाँ से कोई झांक रहा है, तो उसे एक थोड़ा सा भय भी था. फिर ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वॉट इज़ इनसाइड द शेड एट द सेम टाइम. और सेम टाइम वो ये भी जानना चाहता था कि वो उसके अंदर है क्या. ही थिंक्स दैट देयर इज़ अ घोस्ट हु लिव्स इनसाइड द शेड. अब वो क्योंकि वो ये सोचता था कि जो उसके अंदर क्या है, एक घोस्ट है जो इस शेड में रहता है, जैसे कि उसके ब्रदर ने उसको बताया था. तो वो इसलिए थोड़ा डरा हुआ भी था और क्यूरियस भी था. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ शी और ही प्लानिंग टू डू सून. तो उस जो ही और शी है उसने क्या जल्दी ही क्या प्लानिंग करी, क्या करने की. आंसर विल बी शी और ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड वेरी सून बट नॉट येट. उसने ये प्लानिंग करी कि वो एक ना एक दिन ज़रूर जो ये है इस शेड के अंदर ज़रूर जाएगा और देखेगा, इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा, लेकिन नॉट येट मतलब अभी नहीं. बट अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फेयर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. देखिए बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं, अभी अब मतलब वो कह रहा है कि अभी जस्ट अभी नहीं. तो ये जो सजेस्ट है वो क्या चीज़, क्या किस चीज़ को दिखाता है कि फेयर दिखाता है, हेजिटेशन दिखाता है, हिचकिचाहट दिखाता है, या लेजीनेस दिखाता है, या फिर कोई और कुछ और चीज़ है. ये वर्ड क्या दिखाता है. चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. और एक ऐसा वर्ड चूज़ करो वर्ड इनमें से जो आपको सही प्रतीत हो रहा है. टेल अदर वाई यू चूज़ इट. और ये भी बताओ कि आपने इस वर्ड को क्यों चूज़ किया. देखिए इसने कहा कि बट नॉट, मतलब उसने कहा मैं ये इसके अंदर जाऊंगा तो सही लेकिन अभी नहीं, है ना. तो इसमें जो फेयर है, आई थिंक फेयर, तो इसमें उसको डर तो है नहीं. अगर डर होता तो वो ऐसा क्यों कहता कि मैं जाऊंगा ज़रूर. तो इसमें मेरे ख्याल से जो है डियर स्टूडेंट, इसमें फेयर जो है वो वर्ड नहीं होगा. दैन देखिए लेज़ीनेस जो है, आलसी तो वो था नहीं, वो जाना तो चाहता था, और कुछ और भी नहीं था. और जो हेजिटेशन जो वर्ड है, तो ये मेरे क्या ये जो है इसका करेक्ट वर्ड है. तो दीज वर्ड सजेस्टेड हिज और हर हेजिटेशन. कौन सा वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं. हेजिटेशन, हिचकिचाहट थी उसमें. ही और शी वॉन्ट्स टू बी मोर ब्रेव एंड मोर मैच्योर बिफोर गोइंग इनसाइड द शेड. क्योंकि वो ज़्यादा बहादुर होना चाहता था और ज़्यादा मैच्योर होना चाहता था कि वो मैच्योर हो जाए ताकि वो अंदर शेड के जा सके. तो उसमें बस एक थोड़ी सी हेजिटेशन थी. तो ये जो वर्ड है ये करेक्ट है इस वर्ड्स के लिए. ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस और अ होम or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night. तो कह रहे हैं क्या आपके रूम मतलब आपके घर के वहाँ के पास भी, या फिर कोई नेबरहुड है जो आपका पड़ोस है, लोकेलिटी है, उसके पास भी कोई ऐसा कोई मतलब रूम है जहाँ पे आप जहाँ अकेले नहीं जा सकते हैं,
एंड नेवर एट नाइट, कभी घर में रात को भी ना जा सके। इफ़ देर इज़ सच अ प्लेस एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर हेयर ऑल अबाउट इट। अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में हमें बताओ, मतलब कि ताकि इसे और लोग भी सुन सकें। सो आंसर क्या होगा, तो आपको ये खुद ही स्टोरी क्रिएट करनी है। अब एक स्टोरी यहाँ पे क्रिएट की गई है, देखिए। देयर इज़ अ स्टोर रूम इन माई हाउस विच इज़ इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, कि एक जो हाउस है छोटा सा, जो मेरे बैकयार्ड घर के पीछे साइड बना हुआ है, एक घर है। इट इज़ नॉट इवन लिड प्रॉपरली, इवन वहाँ पे एक प्रॉपर लिड का मतलब होता है रोशनी, प्रॉपर रोशनी भी नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ ओल्ड एंड यूज थिंग, और ये पुरानी चीज़ों से भरा हुआ है। जैसे हम कबाड़ कहते हैं ना, पुरानी चीज़ हो जाती तो हम उसके लिए एक स्टोर रूम जैसा बना देते हैं, तो उन चीज़ों से वो भरा हुआ है, पुरानी चीज़ों से। इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू गो इनसाइड द स्टोर एट नाइट, और रात के समय इसमें बहुत ज़्यादा करेज, साहस की ज़रूरत होती है अंदर जाने के लिए। माई मदर वंस आस्क्ड मी टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द स्टोर रूम। एक बार मेरी माँ ने मुझे पूछा था कि जाओ स्टोर रूम से कुछ चीज़ें कुछ लेके आओ। व्हेन आई एंटर द स्टोर रूम, जैसे ही मैंने उस स्टोर रूम के अंदर एंटर किया यानी गया, आई फेल्ट एज इफ़ आई सॉ द मूवमेंट ऑफ अ शेडो। तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि मैंने वहाँ पे कोई जो शेडो है, कोई छाया है, उसको मूव करते हुए, हिलते हुए देखा। आई स्क्रैम्ड विथ टेरर, मैं मतलब भय से काँपने लग गया, डर गया बहुत ज़्यादा। बट लेटर गॉट टू नो दैट इट वॉज अ कैट, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो एक कैट थी। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू give you the PDF of this question answer, and you have to do it in your copy. But do the work neat and clearly as your ma'am is doing. Same like that you have to copy in your notebook. Okay.